हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश भर में हो रहे अलग अलग चुनाव में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में भी नई नवेली नेता को बड़े मार्जिन से जीत मिल गई। कहीं न कहीं यह संदेशपद है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पहले भी उन्हें इस बात पर शक रहा है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी लाखों वोट के मार्जिन से जीत रहे हैं, जो अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ के जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। हिमाचल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राहुल गांधी के आरोप, फर्जी मतपत्र और वोट चोरी के तथ्यों पर आधारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो प्रसारित किया गया है। प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी के आरोप तथ्यों पर आधारित है और चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। कि संगठन जो है मुख्यमंत्री के जो अपने मित्र देखिए जी, ये तो अब मैं इस पे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज दिस इज नॉट माय प्रेरोगेटिव। इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू सी कि आपने किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, किसको चुनना है, कौन संगठन का आदमी है। पर इतना मैं कह सकती हूँ कि डे वन से, जब से मेरे पास ये पार्टी अध्यक्ष का पद मुझे मिला है, मैंने डे वन से सरकार बनने के शुरुआत में भी मैंने ये बात कही थी और गवर्नमेंट के सामने भी रखी, सुखू जी से भी बार बार आग्रह किया कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाए। भाजपा ने भाई क्यों देंगे? दे आर इलेक्टेड पीपल। वो एक सही तथ्य आपके सामने रखे, इसमें इस्तीफा देने की क्या बात है? वाई शुड दे रिजाइन? आप लोग क्यों नहीं करते? अगर हम बोलते हैं ये झूठ है, ये फ्रॉड है, तो बीजेपी क्यों नहीं करती रिजाइन? हम क्यों करें रिजाइन? वो इलेक्टेड है, लोगों ने उनको वोट दिया है, उनको चुनकर भेजा अपनी आवाज रखने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में अपनी बात उठाए, चाहे देश के मुद्दे हो, चाहे पार्टी के मुद्दे हो, उनके लिए वो लड़ रहे हैं। हमने देखा तो लगता है कि एक विश्वास के काबिल तो है नहीं वो लोग, तो है नहीं। का दरवाजा क्या खटखटाएगा? अब देखते हैं इसमें क्या हथकंडा अपनाया जाए या कैसे इस बात को हम और आगे ले जाएं, तो दैट वी हैव टू सी। बिहार के इलेक्शन भी है, वहां पर क्या ऐसी आशंका है कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जब ये और स्टेट्स में कर सकते हैं। ये तो मोदी जी ने डे वन में ही कह दिया था कि हम कांग्रेस भारत को कांग्रेस मुक्त करने जा रहे हैं और अब सारी स्टेटें बीजेपी की होगी और बीजेपी की सितारा चमकेगा। इस तरीके की बात उन्होंने शुरू में ही कही और दिखा दिया जहां हमें उम्मीद भी नहीं थी। मैंने हरियाणा की बात कही आपको, हरियाणा में जो कि एग्जिट पोल बोल रहा था, लोग बोल रहे थे, जनता बोल रही थी, मीडिया बोल रहा था कि नहीं, हाँ कांग्रेस वहां जीतने जा रही है, और कांग्रेस जीत रही थी। और क्यों लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमें लगता है कि जब ये हरियाणा में कर सकते तो हिमाचल में क्यों नहीं करेंगे? अगला चुनाव हमने भी उसका सामना करना है, तो हमें भी अलर्ट होने की आवश्यकता है, हमें भी सचेत हो और हम भी इन तथ्यों को लेकर लोगों को जब वो वोट डालने जाते हैं तो वी मस्ट इंश्योर कि उनका एड्रेस ठीक है, वो वोटर लिस्ट हमारी ठीक है, और जो इस तरीके की धांधलियां हो रही है तो ताकि वो ना हो, और जो भी वोट ठीक तरीके से पड़े, चाहे वो बीजेपी को पड़े, चाहे कांग्रेस को पड़े, चाहे अन्य पार्टी को पड़े, तो वो सही वोट होना चाहिए। जो उसकी दिल की आवाज है वो उसको इंसान एक्सेप्ट कर सकता है। पर अगर आप इससे छेड़छाड़ करेंगे और अगर आप गलत करेंगे तो वो हमारे को मान्य नहीं है। वो हमारी डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, सचेत होने की हमें बहुत जरूरत है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन का रिजल्ट हम देखते हैं वो हमारी आशाओं के विपरीत उसका रिजल्ट आता है, और उसको वो बार बार उजागर करते रहे। चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात की, कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा, परंतु क्योंकि तथ्य के बात के अलावा कुछ बात करना, उसको साबित करने के लिए उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर गहन स्टडी करनी पड़ी और बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। हालांकि एक विधानसभा का क्षेत्र को उन्होंने चुना, उसका सारा डाटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कलेक्ट किया और उस इलेक्शन जो डाटा उनके पास आया उसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से एक आदमी 3-3, 4-4 बार वोट कर रहा है, एक ही नाम पर उसने कई जगह अपना वोट दिया है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, ये कैसे हुआ?
कैसे हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि घर का एड्रेस जब हम लिखते हैं तो हमारे को एक्चुअल अपना घर का एड्रेस लिखना पड़ता है। उसमें लिखा है कि हाउस नंबर 0 और एक जगह नहीं कई जगह वो साबित हुआ है कि वो हाउस का नंबर गलत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि एक छोटा सा कस्बा है, एक मकान है, एक मंजिला मकान है, उसमें 10,000 वोटर दिखाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उन्होंने उस फिगर को भी हमारे सामने रखा है कि ये आपको घर दिखाते हैं, ये इनकी रिहाइश है और 10,000 वोटर कैसे यहाँ पर एक घर में एक फ्लैट में रह सकते हैं। तो वो तीसरी बात थी। और उसी तरह से उन्होंने जो वोटरों ने अपने वोट दिए उसके ऊपर भी शंका जताई कि ये किस तरीके से इस तरीके की धांधली हुई है। कोई यूपी में भी दे रहा है, कोई महाराष्ट्र में भी दे रहा है वही व्यक्ति वोट, और तीसरी जगह वही आदमी फिर वोट कर रहा है। तो ये सारे जो हमारा डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत एक गहन अध्ययन करने का विषय है। इसको ऊपर हमें सोच करनी पड़ेगी और तभी हम अपने लोगों को सचेत करें, उनसे निवेदन करें कि इस तरीके से जब हर इलेक्शन को हमने फेस करना है तो ये सारी बातें, ये सारी धांधलियां जो हो रही है उसका हमारे को डटकर सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमको उसको बात को उजागर करना पड़ेगा ताकि हम सच्चाई को लोगों के सामने रख सकें। देश भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है जिसके हमारे 4 लोग पार्लियामेंट में चुनकर जाते हैं और बहुत बड़ा वोट संख्या उनकी है। 17 हल्के 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक लोकसभा में आती है और 17 हल्कों को वो रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति। अभी हम बहुत टाइम से हम यहाँ के रिजल्ट देखते आए हैं। कभी भी मैंने ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं देखी। पिछला जब हमारा चुनाव हुआ उसमें भी चारों सीटें जो पार्लियामेंट की गई है बीजेपी की, कितनी लैंडस्लाइड, कोई 5 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है। दो ऐसा मार्जिन कभी देखने को नहीं मिलता था। कभी अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो 1-1.5 लाख टच करता था, पर अब 5 लाख 4 लाख से वो सीटें जीती जा रही है। तब भी हमने ये शंका जताई थी और तब भी हमने कहा था कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी का हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लियर कट उसमें भी हमारी छेड़छाड़ हुई है, चाहे वो मशीनों में हुई होंगी, चाहे वोटर लिस्ट में हुई होगी, चाहे हमारे एड्रेसेस के माध्यम से उसमें गलतियां हुई होगी, तभी ये आंकड़े इतने पार कर पाए। मैं मंडी पार्लियामेंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, मुझे पता है कि कितना वोट बैंक बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। ये आई नो बिकॉज आई हैव फॉट दैट इलेक्शन। और अभी जब ये इलेक्शन हुआ, एक ऐसे कैंडिडेट को जमीन पे उतारा गया जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और वो एक न्यू चेहरा था। शी वॉज अ नॉन एक्सपीरियंस पर्सन एंड देन शी विन्स विद सच अ मार्जिन। तो ये भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह था कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी तरफ जो उसका सामना कर रहा था वो एक कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का वोट बैंक था, उसमें हम क्यों परास्त हुए, ये भी एक पूछने का कारण है। तो ये शंकाएं हमारे मन में थी। और क्योंकि मैं CWC की भी मेंबर हूं, हमारी मीटिंग वहां भी हुई, और जब वहां पर हर स्टेट के लोगों ने ये बात हाईकमांड के सामने रखी, खड़गे जी थे, सोनिया जी थे, हमारे सभी आला नेता वहां पर बैठे थे, सबने ये शंका जताई कि क्यों ये धांधली हो रही है, क्या हमारे वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है, हमारे वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी जो ये हो रही है, जैसा अभी राहुल जी ने बताया कि 1 करोड़ तक उन्होंने वोटर लिस्ट के आंकड़े बढ़ा दिए। तो इस तरीके की धांधलियां जो सरासर हमको दिख रही है कि गलत हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया गया। पर जैसा आप सब जानते हैं, जब तक हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, हम उस बात को प्रूव नहीं कर सकते। बोल ही सकते हैं बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि जी ऐसा हुआ है। पर आज मुझे खुशी है कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में, श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स वाइज इस बात को रेज किया है। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से इनका वोट बैंक बढ़ता है और किस तरीके से ये लोग
एक वोटर 3-3, 4-4 बार वोट करके इनके आंकड़े बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आज उन्होंने उजागर किए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इन फैक्ट्स को लेकर लोगों के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि हमने भी अगला इलेक्शन फेस करना है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास भी हमने बार बार इस बात को उठाया है, पर वो भी इस बात को नजरअंदाज ही करते रहे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था। हमारे पास, हम बोल ही रहे थे, बट हमारी कही हुई बात को भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया।